कालवाला कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संचालक जो अनिल सांगवान जी और उसके साथ साथ कर्नल सिंह यहाँ पहुँचे हैं, सचिन अहलावत यहाँ पे हैं और डिगल गांव से आते हैं और कई IAS IPS यहाँ अधिकारी मौजूद हैं। 101वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है कहीं न कहीं ये भाई साहब जैसे जो कालूवाला कंपनी है ना, इन्होंने ये गांव का नाम द टैलेंट तो हमने रखा है। अब भाई जो बच्चे यहाँ से हमारा एजुकेशन के जैसे 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन दिया जा रहा है और जो बच्चे यहाँ से ज़्यादा तैयारी करके और उनको UPSC दिल्ली के लिए और HCS के लिए तैयारी कराएंगे, तो ये यहाँ पे एक नर्सरी के तौर पे हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो गांव में टैलेंट बताते हैं ना, वो टैलेंट हम यहाँ से लेके और दिल्ली UPSC तक की तैयारी कराएंगे सर। अनिल सांगवान जी कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी से आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास अच्छा खासा पैसा है और लोगों के पास भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है सर, वो कभी कर नहीं पाते इस तरीके से सोशल वर्क की, सोशल सेवा की बातचीत करें जिस तरीके से एक आम नागरिक या आम कर जाता है। देखो पैसे बहुत है, देश के पास पैसे बहुत कमी नहीं है, लेकिन जो इच्छा है, जो भगवान ने मेरे को इच्छा दी है कि शिक्षा के ऊपर लगाओ, जितना पैसा जितना ज़्यादा जागरूक करो शिक्षा के ऊपर लगाओ, उतना ही भगवान आपको और देगा। जो ऊपर वाला करा रहा है हमारे से वो कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी लाइब्रेरी और करवाएगा हम उतनी और करेंगे। इस गांव से 20-22 हज़ार पॉपुलेशन है, लिस्ट में कोई भी बच्चा कभी नहीं आता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे शिक्षा की थी। सारी खोई दौलतें मैं जोड़ रहा हूँ, देखो मैं मेरे गांव की तरफ दौड़ रहा हूँ। ये इनका एक मिशन है और 27वीं लाइब्रेरी है या 28वीं लाइब्रेरी है, इतना ये वर्क कर रहे हैं इन पे हरियाणा में, और इसके अलावा भी इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई है। तो लाइब्रेरी का जो बेसिक उद्देश्य है, यहाँ बैठ के बच्चे पढ़ सकें। एक दूसरा जो उद्देश्य है कि जो मैगज़ीन्स हैं, ऑनलाइन मैगज़ीन है, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर्स लगवाए हैं, ऑनलाइन मैगज़ीन्स को भी पढ़ सकें। बच्चियों के लिए पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज़ की स्पेस नहीं मिलती हैं और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चियां हमारी इसमें आ रही हैं सिविल सर्विसेज में। इस गांव की तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो वो रिपीट होगी और अफसर निकलेंगे, हमारे गांव बहुत सुंदर होंगे। सर गांव के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली सर जब हम घर पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है तो हम एक लाइब्रेरी में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सर सिविल सर्विसेज नहीं, किसी भी फील्ड के बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए बहुत हेल्प होती है और ये उनको अच्छा परफॉर्म करने में बिल्कुल हेल्प करेगा। मैं बिल्कुल सोचूंगी मुझे मेरे गाँव को या फिर आसपास के गाँव को ऐसी सुविधा बिल्कुल मिले। बच्चों में टैलेंट बहुत होता है पर कई बार फैसिलिटीज़ इतनी होती नहीं है, सुविधाओं के अभाव में वो आगे नहीं आ पाते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ आज इसको देखकर मोटिवेशन भी मिलता है कि ऐसा ही कुछ हमें अपने रूरल एरियाज़ में भी करना है। अगर आपको दुनिया में 1 साल रहना है तो गेहूं की खेती करें, 20 साल रहना है तो कोई पेड़ लगाएं, और अगर दुनिया में 100 साल रहना है तो अपने जनरेशन को एजुकेट करें। हरियाणा में 28 लाइब्रेरी अनिल सांगवान कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल चुकी है। पूरे भारत में 101 लाइब्रेरी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ कालवाला कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संचालक जो अनिल सांगवान जी और उसके साथ साथ कर्नल सिंह यहाँ पहुँचे हैं, सचिन अहलावत यहाँ पे हैं और डिगल गांव से आते हैं और कई IAS IPS यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, उनके साथ आए हैं। इस मौके पे ये तस्वीर देख लीजिए, लोगों का अच्छा खासा जमवाड़ा यहाँ पे। और ये सबसे बड़ी बात है, 101वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है कहीं न कहीं ये। और यहाँ पर हमारे साथ कई लोग यहाँ बने हुए हैं, उनसे बारी बारी से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद जनता यहाँ पहुँची है, वो संबोधन करेंगे। और कौन कौन आए हुए इनके साथ? ये हमारे पूर्व ED डायरेक्टर हैं सर, और ये कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर हैं अनिल जी। ये अभी इन्होंने तो ये 101वीं लाइब्रेरी बनवाई है और सर दिल्ली के अंदर हॉस्टल वगैरह UPSC के लिए तैयारी करवाते हैं और कम से कम 20 साथी आए हुए हैं जो IRS और IPS हैं। गुजरात और राजस्थान से भी सचिन जो है अहलावत हमारे गांव के हैं भाई, कमिश्नर हैं, उनके साथी हैं ये सभी। ये भाई साहब जैसे जो कालूवाला कंपनी है ना, इन्होंने ये गांव का नाम द टैलेंट तो हमने रखा है। अब भाई जो बच्चे यहाँ से हमारा एजुकेशन के जैसे 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन दिया जा रहा है और जो बच्चे यहाँ से ज़्यादा तैयारी करके और उनको UPSC दिल्ली के लिए और HCS के लिए तैयारी कराएंगे, तो ये यहाँ पे एक नर्सरी के तौर पे हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो गांव में टैलेंट बताते हैं ना, वो टैलेंट हम यहाँ से लेके और दिल्ली UPSC तक की तैयारी कराएंगे सर। ये भाई साहब 101वीं लाइब्रेरी है जो एक कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनिल जी, उन्होंने ये करवाई है और इन्होंने हिमाचल, राजस्थान और भिवानी के कई गाँवों में इन्होंने कराई है सर। ये हमारे गाँव के सचिन जी हैं,
इन्होंने ही जैसे अनिल जी को और ये सब हाँ प्रेरित किया है। ये इस एजुकेशन के मामले में काफ़ी टच में है और ये दिल्ली भी बच्चों को समय समय पे ट्रेनिंग देते रहते हैं, ट्यूशन देते रहते हैं। सचिन अहलावत। तो यहाँ पे मुख्य अतिथि पहुँचे हैं श्री कर्नल सिंह पहुँचे हैं, भारतीय पुलिस सेवा भूतपूर्व निदेशक है, परिवर्तन निदेशालय है वो। यहाँ पे सचिन अहलावत है, भारतीय राजस्व सेवा उपायुक्त है, और अनिल सांगवान भी यहाँ खड़े हैं, कालवाला जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। जो ये मैडम दिखाई दे रही हैं ये खानपुर कॉलेज से हैं, जो अपने MBBS के लिए जो महिला कॉलेज है, मैडम वहाँ से आई हैं। तो 101वीं ये लाइब्रेरी इस तरीके से भव्य बना जा रही है, तो इस लाइब्रेरी में पूरी सुविधा है यहाँ पे माने तो? हाँ जी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल जस्ट में हमने 50 कंप्यूटर के लिए और 50 सीटिंग के लिए व्यवस्था की है, और हमारे को ये बोला गया भाई अगर बच्चे और ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा भी व्यवस्था कर दी जाएगी। फ़िलहाल 50 कंप्यूटर 25 लड़कों के लिए और 25 लड़कियों के लिए, ऐसे ही रीडिंग के लिए भी 25 लड़कों की सीट और 25 लड़कियों की सीट के लिए व्यवस्था की है। प्रोग्राम बड़ा भव्य कर रखा था, इंद्र भगवान की थोड़ी सी मेहरबानी आप पे हुई नहीं, वो बरसात आ गई और मूसलाधार बारिश बाहर, तो प्रोग्राम में विघ्न पड़ गए आपके? वैसे तो मुन्ना जी जैसे विघ्न नहीं मानता मैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम तो ये कहते हैं परमात्मा ने हमें गर्मी से निजात दी है, तो इसमें भव्य तो ये अब भी है। और आप जैसे जो भाई नहीं आ पाए वो आपके जो चैनल को देखेंगे तो उन व्यूवर्स से भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा सर। तो सर आपका भी यहाँ सहयोग रहा, आप अपना भी तो बता दीजिए। सर मेरा नाम दीपक है, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं, और हमारा तो ये सर ये मानो टीम है, हमारे भाई ओम बिरलाओ जी जिन्होंने यहाँ 8वीं से 12वीं तक का पिछले साल सेशन से ट्यूशन चला रखा है, तो मैं भी उनका साथ सहयोगी हूँ सर। जी थैंक यू सर। ये पीछे का नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि बरसात की वजह से यहाँ लोगों को अंदर आना पड़ा, और बरसात काफ़ी मूसलाधार बारिश चल रही है, तो यहाँ पे लगातार तस्वीरें देख लीजिए। स्कूल के बच्चे अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, और ये सबसे बड़ी बात है 101वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बच्चों का सुमन विकास इसको कहते हैं, हर सुख सुविधा से सुजती है ये लाइब्रेरी। डी गैलरी में जिसका जो उद्घाटन कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे साथ कई लोग यहाँ बने हुए हैं, उनसे बारी बारी से बातचीत भी करेंगे। तो कर्नल सिंह पूर्व अधिकारी यहाँ से मौजूद है। सर क्या कहेंगे सर, इतनी भव्य लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी की जहाँ तक हम बातचीत करिए 101वीं लाइब्रेरी है। अनिल सांगवान कालवाला कंपनी के इंटरेस्टिंग ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और 101वीं लाइब्रेरी का आज आप रिबन काट के आपने उद्घाटन किया है, तो आपका भी इसमें सौभाग्य समझे, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है पढ़ाई से होता है, वो लाइब्रेरी के लिए दिल्ली गुड़गांव पता नहीं कहाँ लोगों को भटकना पड़ता था बच्चों को, और माँ बाप को बड़ी चिंता रहती थी कि भाई मेरे बच्चे सही सलामत घर आएंगे नहीं आएंगे, तो ऐसी बड़े महानगरों में सुविधा गाँव में मिल रही है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये जो गांव है दीगल, इनके जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एजुकेशन का एक सिस्टम बनाएंगे, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी ये सोच कि हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, बहुत समय तक काम आएगी और गांव के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देगी। दूसरे मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इनका एक मिशन है, और 27वीं लाइब्रेरी है या 28वीं लाइब्रेरी है, इतना ये वर्क कर रहे हैं इन पे हरियाणा में, और इसके अलावा भी इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई है। तो लाइब्रेरी का जो बेसिक उद्देश्य है, यहाँ बैठ के बच्चे पढ़ सकें, एक। दूसरा जो उद्देश्य है कि जो मैगज़ीन्स हैं, ऑनलाइन मैगज़ीन है, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर्स लगवाए हैं, ऑनलाइन मैगज़ीन्स को भी पढ़ सकें। तो उससे जो चीज़ अवेलेबल नहीं है मैगज़ीन आमतौर पे फिज़िकली, वो ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा काम है ये बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए। सर आपके ज़माने में लाइब्रेरी वगैरह नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल होती थी पढ़ने में, बस टांग के जाना पड़ता था, अपने खुद के लेवल पे करना पड़ता था, जो भी करना है। इतना अवेयरनेस था नहीं, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस ज़माने के आज ज़माने में काफ़ी अंतर है। कुछ क्या कहेंगे आपके ज़माने में? देखो, उस ज़माने में लाइब्रेरीज़ थी ऑफलाइन, जैसे नेहरू पब्लिक लाइब्रेरीज़ थी, तो वहाँ जाके आपको पढ़ना पड़ता था या किताब इशू करानी पड़ती थी। उस समय ऑनलाइन का ज़माना नहीं था और इतनी मैगज़ीन की सुविधाएं भी नहीं थी जो आजकल ऑनलाइन में। आज आप बैठ जाओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्या मैगज़ीन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की क्या मैगज़ीन है, आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं। और उससे एक जो इंटरनेशनल अवेयरनेस है वो
बनती है। पहले जो हमारे टाइम में था वो केवल छोटे लेवल पर अवेयरनेस थी। फिज़िकल बुक्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज़ में थी, लेकिन जो इंटरनेशनल मैगज़ीन्स आती हैं वो अवेयरनेस उस समय नहीं थी। तो इस तरह की लाइब्रेरी जो गांव में बनाई है, पर्टिकुलरली मैं अनिल जी को बधाई देता हूँ इसकी, जो इस तरह की लाइब्रेरी बनाई है जिसमें इंटरनेशनल मैगज़ीन्स भी अवेलेबल होंगी, नेशनल मैगज़ीन्स भी अवेलेबल होंगी, तो बच्चों को हर तरह की नॉलेज जो है वो उपलब्ध होगी। अनिल जी क्या कहेंगे आप कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के? वैसे तो हरियाणा में 28 में है, पूरे भारत में भाई साहब बता रहे थे, थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी यहाँ के लोगों से कि 101वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन चल रहा है और आने वाले समय में पता नहीं पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में कितनी लाइब्रेरी होंगी। आपको लगता है आने वाले समय मील का पत्थर साबित होगी ये लाइब्रेरी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। एक बात तो हम तो शहरों से गाँव में भी करवा रहे हैं, सारी चीज़ करा रहे हैं। अब हमारी विषय में अब भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी से विषय में आज इसकी विषय घोषणा करेंगे वहाँ पे कि वहाँ भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी कराएं। अनिल सांगवान जी कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी से आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास अच्छा खासा पैसा है और लोगों के पास भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सर, वो कभी कर नहीं पाते इस तरीके से सोशल वर्क की, सोशल सेवा की बातचीत करें जिस तरीके से एक आम नागरिक या आम कर जाता है। देखो पैसे बहुत है, देश के पास पैसे बहुत कमी नहीं है, लेकिन जो इच्छा है, जो भगवान ने मेरे को इच्छा दी है कि शिक्षा के ऊपर लगाओ, जितना पैसा जितना ज़्यादा जागरूक करो शिक्षा के ऊपर लगाओ, उतना ही भगवान आपको और देगा। क्या 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 मोटिव रहा, क्या मकसद रहा? लगातार आपका ये यात्रा जारी है, वो एक श्री रामचंद्र जी की घोड़ी की तरह अजय अमर, तो ये लगातार चलता रहेगा क्या? मेरा क्या, ऊपर वाले ने जो किया है वो कर रहे हैं, जो ऊपर वाला करा रहा है हमारे से वो कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी लाइब्रेरी और करवाएगा हम उतनी और करेंगे। तो इनके देख रेख का जिम्मा किसका होता है बाद में? जैसे यहाँ हम लाइब्रेरी बना के हैंड ओवर करा देते हैं, फिर वो देख रेख खुद करते हैं। तो उसके बाद कभी आपकी ज़रूरत हो तो फिर? बिल्कुल ज़रूरत है, तैयार हैं। 1 साल के लिए हम खुद भी मेंटेन के लिए फुल इनका वाईफाई है, जो भी खर्चा है वो हम वेयर कर रहे हैं। सचिन जी कैसे IRS हैं, आपके साथी बहुत पहुँचे हैं अधिकारीगण, कैसा लगता है? खुद अपने गांव में पहुँचे आज आप और इतनी बड़ी लाइब्रेरी के ऊपर? देखो खुशी भी है, गर्व भी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है हमारी अब। और मेरे ख्याल से गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे शिक्षा की थी, क्योंकि हर गांव का माहौल एक डिफरेंट तरीके का हो रखा है। बच्चे मिसगाइडेड हैं, आपके ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे कामों की तरफ जा रहे हैं जिसमें वो बाद में खुद ही डरने लग जाते हैं। तो सही राह, और हर पेरेंट्स के लिए, समाज के हर वर्ग के बच्चे के लिए, वो कमज़ोर वर्ग से हो, वो धनाढ्य वर्ग से हो, शिक्षा तो हर परिवार के लिए ज़रूरी है और शिक्षा ही आपको एक ऐसी स्टेबिलिटी देती है। अब ये जितने बच्चे हैं पीछे हमारे जो आज आए हुए हमारे गेस्ट हैं, ये हर बच्चा गांव से है। कोई कुश्ती करता था, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिल्कुल ही एकदम ग्रास रूट से उठी हुई बच्चियां हैं। शीतल हैं, अंकित आए हुए हैं, सचिन पवार हैं, जितेंद्र हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने गांव को इंडिया के मैप पे ऊपर ला के रख दिया है। इस गांव से 20-22 हज़ार पॉपुलेशन है, लिस्ट में कोई भी बच्चा कभी नहीं आता है। तो हमारा ये मोटिव है यहाँ पे IAS, IPS इनकी सर्विसेज के लिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आपके स्टेट सर्विसेज के लिए। हम यहाँ से 11वीं 12वीं के बच्चों को, हम उनको कैच देम यंग के अकॉर्डिंग ना, कि जो बच्चा जितना जल्दी हम पहचान लेंगे उसको उतनी उसकी स्ट्रीम हम अच्छी डिसाइड करेंगे। हमारी इच्छा ये है कि आज ये बारिश ने थोड़ा सा मारविकन डाला है, बट अगले साल इसी महीने में हम चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम हम अपनी इस लाइब्रेरी के 40 बच्चों को सम्मानित करें जो यहाँ से निकले। तो हमारा ये टारगेट है। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं गांव की गौशाला का, कर्नल सिंह साहब का, अनिल भाई का, और जो सारी ओमबीर की टीम है जिन्होंने हमारी एकदम इस चीज़ को फलीभूत होने दिया है, और इन सब बच्चों का जो आए हैं, क्योंकि अभी जब ये बोलेंगे कुछ गांव के बच्चे लोग सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल यहाँ से भी हम इस गांव के बच्चों को सेलेक्ट करके उनका फंक्शन करवाएंगे। गांव की खुशबू को, मिट्टी को भूले नहीं हैं आप। ज़्यादातर अधिकारी भूल जाते हैं गांव को और वो 40 साल बाद याद करते हैं। तो 2 लाइन ये है कि मेरी सारी खोई दौलतें मैं जोड़ रहा हूँ, देखो मैं मेरे गाँव की तरफ दौड़ रहा हूँ। क्या बात है सर। तो ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं। मैम आपसे बातचीत करें, खानपुर से आए, महिला विद्यालय के प्रोफेसर हैं, BC हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे इतनी दूर आप भी यहाँ चलिए? इतना सराहनीय प्रयास है सचिन और पूरी टीम का, और ये मुझे लगता है कि बहुत टाइमली है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र को केवल जो है इस चीज़ की ज़रूरत है, केवल शिक्षा के दम पर
बच्चे कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि जो हम एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, मुझे वो होता फलीभूत होते दिख रहा है इस कार्यक्रम में आने के बाद। क्या नाम? मेरा नाम प्रोफेसर सुदेश छिकारा है। प्रोफेसर बहुत है, लेकिन ज़्यादातर वो रखते नहीं इतनी रुचि। वो अपनी तनख्वाह की ड्यूटी करी, अपने घर पे चले जाते। आप कानपुर से इतना लंबा खींच के आए तो कुछ तो बस ये कुछ संयोग रहा होगा कि मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। बच्चियों के लिए पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज़ की स्पेस नहीं मिलती हैं, और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चियाँ हमारी इसमें आ रही हैं सिविल सर्विसेज में। शीतल ही हमारे विश्वविद्यालय की छात्रा है, स्वाति फोगाट। तो क्योंकि एक हम जब सुंदर समाज की कल्पना करते हैं तो बराबरी की भागीदारी की, चाहे वो अफसरी हो, चाहे वो टीचर्स हों या किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस दृष्टि से मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इसमें अपनी जो भी भागीदारी कर सकता है, मेरी पूरी टीम हमेशा तत्पर रहती है। तो भाई सचिन से भी कहना चाहूँगी कि हम मेरा विश्वविद्यालय, क्योंकि एक समाज का विश्वविद्यालय से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोबारा कर्नल जी भी हैं जो कि एक बहुत उच्च अधिकारी रहे हैं। लोगों को अपनी रूट्स पे आते हुए देखकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है, और मुझे लगता है हम सब मिलकर बहुत सुंदर काम करेंगे। और वो जो लौटा हुआ जो गौरव था गांव का, इस गांव की तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो वो रिपीट होगी और अफसर निकलेंगे, हमारे गांव बहुत सुंदर होंगे। इसी बात के लिए तो सभी यहाँ अधिकारीगण हमारे साथ मौजूद थे खास बातचीत में, और इन्होंने साफ संदेश दिया है। और अधिकारी बड़ी रुचि लेके यहाँ पहुँचे, बड़े मन से यहाँ पे पहुँचे हैं, और इनकी लगन और मेहनत पसीने में तरबतर है। अपने ऑफिसों को छोड़ के यहाँ आए, तो कुछ तो लंबी सोच के साथ यहाँ अधिकारी भी आए हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर साहब भी पहुँचे कानपुर से, कर्नल साहब भी पहुँचे हैं, बीसी साहब भी पहुँचे हैं, स्वाति फोगाट हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति फोगाट क्या कहेंगे? आपका इंटरव्यू किया हमने, बड़ा अच्छा लगा, और आप यहाँ पहुँची हैं लाइब्रेरी के उद्घाटन। जी सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सचिन सर का ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, और ये सर गांव के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्पेशली सर जब हम घर पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है तो हम एक लाइब्रेरी में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सर सिविल सर्विसेज नहीं, किसी भी फील्ड के बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए बहुत हेल्प होती है, और ये उनको अच्छा परफॉर्म करने में बिल्कुल हेल्प करेगा सर। स्वाति फोगाट, इतनी दूर आए हैं आप, और टॉप रैंक है IAS IPS में आपका, तो ऐसे तो आए नहीं। आपका इरादा है अपने गांव में मोड़ी में भी एक लाइब्रेरी बनाने? सर ऐसी जितनी लाइब्रेरी पूरे हरियाणा में होंगी उतना कम है। मैं बिल्कुल सोचूंगी कि मुझे मेरे गांव को या फिर आसपास के गांव को ऐसी सुविधा बिल्कुल मिले, और अगर मैं किसी तरीके से सर से सीख लेके या फिर समझ के ऐसा कुछ कर सकती हूँ आगे जाके, तो सर मैं बिल्कुल करूँगी। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है? मेरा नाम शीतल है, और मैं HCS अधिकारी हूँ एक। और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में जा रहे हो और वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है गौशाला के अंदर में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं चाहूँगी कि काफ़ी लड़कियाँ मोटिवेट हो देख के, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं आज, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लड़कियों के मोटिवेशन की बातचीत कर रहे हैं, तो अभी आप यहाँ से भी एक लाइब्रेरी आप भी लेके जाएंगे? अभी कालवा कंस्ट्रक्शन कंपनी 101 लाइब्रेरी बना चुके, तो उनके लिए बड़ी बात है। उनका सहयोग और आपका अफसरशाही दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो सोने पे सुहागा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अपने आप में ही प्रयास कर रही है कि हर एक गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। हर एक गांव में अभी लाइब्रेरी कुछ टाइम में बन भी जाएंगी, और ये भी CSR के अंडर इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं लाइब्रेरी बनाने के लिए। तो जब सरकार और प्राइवेट लोग साथ होंगे तो क्यों नहीं, बहुत अच्छी इनिशिएटिव रहेंगे। नाम बताइए। मोना जाखड़ जी, तो कहाँ से है? मैं सीकर राजस्थान से हूँ, और मेरा संबंध रहा है ग्रामीण युवा केंद्र से, तो उस हिसाब से ये लाइब्रेरी वगैरह देखकर बहुत मन खुश होता है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलता है। उसके अलावा बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, पर कई बार फैसिलिटीज़ इतनी होती नहीं है, सुविधाओं के अभाव में वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो कई लाइब्रेरी बना चुके हैं, अरे पर कुछ रूरल बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फैसिलिटीज़ आज इसको देखकर ऐसे मन एकदम हर्ष उल्लासित हो गया। तो इसको देखकर मोटिवेशन भी मिलता है कि ऐसा ही कुछ हमें अपने रूरल एरियाज़ में भी करना है, ताकि उसको और ज़्यादा आगे लेके जाया जा सके। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मैं खरेंटी गांव से हूं, और 23 बैच का मैं IRS हूं। अभी मैं चेन्नई पोस्टेड हूं। क्या कहेंगे? काफ़ी दूर से आए हैं और लाइब्रेरी के लिए, और आप भी अपने गांव की मिट्टी खुशबू को
सुनते सुनते दोबारा पहुंच गए, नहीं तो ज़्यादातर आप सर कम रुचि रखते हैं। मतलब ये है कि मतलब जहाँ से हम निकले हैं वहाँ पे ये जो सुविधाएं नहीं थी, तो अच्छा लगता है जब ऐसा कोई स्टेप इनिशिएट होता है। तो हम अपनी साइड से सोचते हैं कि जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और लोगों मतलब बच्चों को वो करें मोटिवेट, ताकि वो भी एक अच्छा शिक्षा लें और फिर अपने करियर में आगे जाके बड़े अच्छा नाम कमाएं। कभी कभी मोटिवेशन के लिए आप भी आएंगे यहाँ पे बच्चों को, इस लाइब्रेरी 101 लाइब्रेरी जहाँ भी आपको मौका मिले? इससे पहले लास्ट अक्टूबर में जज्जर के पास लाइब्रेरी ओपन की थी, कालूवास कंस्ट्रक्शन नहीं, हम वहाँ पे भी गए थे। तो मतलब हम जहाँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाते हैं और बच्चों से मिलते हैं, बातें करते हैं, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और फिर वो भी अपने गांव से निकलें और बाहर जाके नाम रोशन करें, फिर वापस इस गांव में आए और कुछ वापस गिव बैक कर सकें। थैंक यू सर। क्या कहें सर, मैं लेफ्टिनेंट अशोक अहलावत, रिटायर्ड प्रोमिनेंट नेवी। मेरा कहना यही है, जैसे चाइना में जो कहावत है, अगर आपको दुनिया में 1 साल रहना है तो गेहूं की खेती करें, 20 साल रहना है तो कोई पेड़ लगाएं, और अगर दुनिया में 100 साल रहना है तो अपने जनरेशन को एजुकेट करें। तो अभी तक हमारे गांव में जो था स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत अच्छा प्रबंध था, बड़े अच्छी 3-4 अकेडमियाँ हैं, लेकिन इस मामले में हम थोड़ा लेक बिहाइंड कर रहे थे। उसी को हमारे सचिन भाई, ओमवीर भाई और कर्नल सिंह साहब, इन्होंने जो ये एक स्टेप लिया है, इसके लिए हम बड़े आभारी रहेंगे और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे गांव से भी IAS IPS निकलें। ऐसे डिफेंस में बहुत अफसर हैं, लेकिन इस फील्ड में अभी तक थोड़े पीछे थे। तो हमारा यही है, हम इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इस चीज़ को हम सक्सेस करेंगे आने में। थैंक यू, धन्यवाद। मैम कहाँ से? मैं इस गांव में जो है ना टीचर हूँ, और ये कहना चाहूँगी कि जो गांव के आदमी हैं वो हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छी पहल कर रहे हैं। इससे अच्छे अच्छे अफसर निकल के जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अपना गांव का नाम रोशन करेंगे और हर एक क्षेत्र में प्रतिभा का जो है ना विकास होगा और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारिता इस गांव से होगी। और लाइब्रेरी के इस मुहिम से ये इन्होंने नींव रखी है। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में एक हमारा यहाँ महाविद्यालय भी खुलना चाहिए और फिर उसके बाद एक अलग से ही चेतना जागृत होगी छात्रों में। धन्यवाद। तो हमारे साथ पीछे तस्वीरें देख लीजिए, बारिश आने की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम लेट भी हुआ है और लेट के साथ साथ थोड़ा सा प्रोग्राम में विघ्न भी पड़ा है, लेकिन अभी सारे लोग यहाँ मौजूद है चेयर पे। लाइब्रेरी के अंदर प्रोग्राम करना पड़ा मजबूरी वन से, लेकिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। यह कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी, अनिल सांगवान और यहाँ पे कर्नल सिंह और यहाँ पे सचिन जो इसी गांव के हैं, IRS हैं और भी IAF होते हैं, और स्वाति फोगाट है जो यहाँ मोडी से, और भी यहाँ कई IAS IPS अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और ये डिग गैलरी में हम मौजूद हैं और ये बड़ी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। और हम आपको बताते चले, हरियाणा में 28 लाइब्रेरी अनिल सांगवान कालवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल चुकी है। पूरे भारत में 101 लाइब्रेरी। अगर आप भी इच्छा रखते हैं अपने गांव में या कोई बड़ा गांव है और अच्छी खासी बच्चों को, लड़कियों को सुविधा देना चाहते हैं, तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये बातचीत में बता रहे थे, हमारा मकसद लंबा चौड़ा है और हम भारत के कोने कोने में इस तरह की लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।